अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर अफरान, आपने सटीक शेयर किया हुआ था क्वेश्चन जी जी। स्लाइड पे। सर अफरान ने एक क्वेश्चन शेयर किया हुआ था स्लाइड पे, तो आप वो प्रेजेंट करना चाहेंगे? सर अफनान या अबरार बोल रही हैं आप? सर अफरान ने। अबरार। आई थिंक उन्होंने किया हुआ था। नहीं, ये जो इन्होंने अबरार ने जो किया हुआ है ये तो मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ यार। देख सकते ये ओपन कर लेते हैं, फिर मिलके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अम, मैं ये पूछना चाहूंगी, आप में से प्रेजेंट कौन कर रहा है? नहीं, फिलहाल तो कोई प्रेजेंट नहीं कर रहा। अगर कहते हैं तो मैं शेयर कर लेती हूँ, वो क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं, फिर मिलके सॉल्व कर लेंगे। सही है, ओके। ट्राई करते हैं। तो आप में से मिस फिजा, मिस फिजा, आर यू देयर? जी जी। आवाज मैंने ना आपको होस्ट बना दिया। सो ओके। कैन यू अलाउ अदर पार्टिसिपेंट टू शेयर योर स्क्रीन? यस श्योर। ओके। मैंने आपने शेयर करनी है स्क्रीन? नहीं, मुझे आप ओपन कर लूँ, मैंने क्वेश्चन किया हुआ नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन है किसी के पास? आई कैन ओपन दैट, वरना मेरे पास है। एक क्वेश्चन चैट में किसी ने दिया हुआ था, उस फ्लैट पे दिया हुआ था किसी ने कि ये सॉल्व करेंगे आज। मैंने कहा शायद उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन और करना चाहती हैं तो वो ओपन कर लें। ठीक है, हम ये कर लेते हैं। मैं प्लीज लिंक शेयर कर दीजिएगा इसकी। ओके। इस क्वेश्चन को रीड कर लें सब, फिर वी विल डिस्कस इट।
रीड कर लिया क्वेश्चन सबने? जी मैम, क्वेश्चन जी रीड सर, करिए। जी मैम। Okay. Anyone wants to explain this या summarize करना चाहे कोई? मैम मैं मैम मैं कर दूं? जी मैम, मिन्नत आप कर दें। सर आप कर दें। ओके जी, ये न्यू स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो मैम आप करें, मेरा ख्याल है सर तला तो हमारे वन ऑफ द बेस्ट हैं, वो तो करते रहते हैं। जी सर, थैंक यू। इसमें हमारे पास दो एरर्स गिवन है, nums1 एंड nums2। अब nums1 जो है वो nums2 का सबसेट है। हमें जो एलिमेंट nums1 में गिवन होंगे वो nums2 में प्रेजेंट होंगे। हमने बताना है कि nums1 का जो ith इंडेक्स का एलिमेंट है उससे नेक्स्ट ग्रेटर इंडेक्स कौन सा, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है nums2 में। लाइक फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट पे है 4। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास num2 में कहाँ है 4। इस पॉइंट पे हमारे पास 4 आ रहा है, तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमारे पास, जी मैम तो कुछ कह रहा था। नेक्स्ट हमारे पास कोई जिससे 4 से ग्रेटर एलिमेंट नहीं है, अगर नहीं फाइंड आउट होता तो हम -1 रिटर्न करेंगे। nums1 का सेकंड एलिमेंट 1। अब nums2 में 1 स्टार्टर प्रेजेंट है और 1 से जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो है 3, तो हम 3 रिटर्न करेंगे अपनी एरे में। नेक्स्ट एलिमेंट है 2। 2 लास्ट इंडेक्स पे है, इसका मतलब है इसमें लास्ट पे कोई हमारे पास ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे -1 रिटर्न कर देंगे। फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी पहला फाइंड आउट होगा एरे में, उससे ग्रेटर जो भी पहला फाइंड आउट होगा। जैसे अगर हम फर्स्ट में देखें, ये 1 के साथ हमारे पास 3 भी ग्रेटर था और 4 भी ग्रेटर था, लेकिन क्योंकि 3 पहले आया था इसलिए हमने 3 रिटर्न किया था। ठीक है अमना, काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। किसी को कुछ समझ ना आई हो या if anyone wants to share their approach? एक तो अप्रोच ये कि मतलब एक नंबर के लिए फ्यूचर नंबर सारे देखें और जो आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिले वो आप करें। तो मेरा ख्याल है इसमें ओ ऑफ एन स्क्वायर बन जाएगा, राइट, ब्रूट फोर्स अप्रोच। एक नंबर लिया उसके बाद आपको ट्रिवर्स करना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स को फर्स्ट केस, तो आपको मेरा ख्याल है ओ ऑफ एन स्क्वायर कहेंगे उसे, राइट। ठीक है। और दूसरा तरीका जो है वो इसको इस तरह कर सकते हैं, मोनोटोनिक स्टैक टाइप का, कि आपने एक नंबर ले लिया, उससे अगर छोटा नंबर आएगा तो आप उसमें स्टैक में डालेंगे, और जो बड़ा नंबर आएगा तो आपको उसका मतलब उसका आंसर मिल गया, ठीक है। तो आप उस जगह पे उसका आंसर फिल कर देंगे until के you have once again मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक मेंटेन करेंगे। जहाँ पर इंक्रीजिंग होगा तो वहां पर आपको कुछ आंसर मिलेंगे और आप उसको आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब 1 गो में ओ ऑफ एन में बन जाएगा। So you're saying सर, कि ये मोनोटोनिक स्टैक जो है वो nums2 के ऊपर बनाएंगे। अच्छा हाँ, मैं क्वेश्चन को मैंने सही तरह से रीड भी नहीं किया। nums1 nums2 का आपस में क्या रिलेशन है? nums1 सबसेट है nums2 का। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है, सॉरी अगर मैं असल में सिंगल नाम से अज्यूम करके चल रहा था, लेकिन चलो ठीक है। तो हाँ, बेसिकली जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने nums2 में नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है, और अगर आपने यही काम मल्टीपल दफा करना है तो उन्होंने जो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं nums1 में डाल दिए। तो बेसिकली क्वेश्चन जिस एग्जांपल है उसमें ये है कि आप 4 के लिए भी बताएं कि nums2 में बड़ा एलिमेंट कौन सा है, फिर 1 के लिए भी बताएं और फिर 2 के लिए भी बताएं। सर एक मैं शेयर करूँ।
जी जी मैडम। जी बिल्कुल फिगर ये जस्ट मैं अपनी फोटो शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही शायद, सम इशू। और फिर हम ऐसा करें कि हम एक एरे और बना लें नम्स 2 के साइज के, उसमें जस्ट हम वो फिल करें। सॉरी प्लीज कोई और कर दीजिएगा, कैरी ऑन, मेरे पास नॉइज है मेरी तरफ, मैंने explain कर दिया। अमेजिंग सॉल्यूशन, बहुत जबरदस्त जवाब दिया आपने। तो ये जवाब उस बंदे का जिसे डाटा स्ट्रक्चर नहीं आते और लेकिन उसका दिमाग काम करता है। तो ये सब लोगों को इनका सॉल्यूशन समझ आ गया? मैंने सुना नहीं यार, फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज? सॉल्यूशन इनका बहुत सिंपल सा है कि आप एक और अरे बनाएं नम्स 2 के साइज की, और उसमें नम्स 2 के हर एलिमेंट का जो नेक्स्ट ग्रेटर है वो एक ही दफा ढूंढ के रख लें, और फिर आपने जस्ट फिर आप नम्स 1 के हर एलिमेंट के लिए जो है नम्स 2 में जो जो अपने नेक्स्ट ग्रेटर वाली रखी हुई है वो आप देख लेंगे। सर इसके लिए हम एक हैश मैप बना लें अगर, तो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी सी कम हो जाएगी, वो फोन में हम फाइंड आउट कर लेंगे। जी अब ये आंसर उस बंदे का जिसका दिमाग भी काम करता है और उसे डाटा स्ट्रक्चर भी आते हैं। तो ये जो अरे बनाई है ना आपने, इस अरे को हम हैश मैप कह देंगे। बेसिकली अरे की बजाय हैश मैप बनेगा। हैश मैप इज अ मैजिकल डाटा स्ट्रक्चर जो कि हमें ट्रेड ऑफ प्रोवाइड करता है मेमोरी और कंप्यूट के दरमियान में। तो अगर आप इसे ब्रूट फोर्स करें, पहले 4 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर ढूंढ लें, फिर 1 के लिए ढूंढ लें, फिर 2 के लिए ढूंढ दें, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, दोनों अरेज के साइज का मल्टीपल हो जाएगी। तो जब आप हैश मैप करेंगे तो अपने अरे को एक ही दफा ट्रेवर्स करना है और हैश मैप में एलिमेंट रख लेने हैं, हर एलिमेंट का उस नेक्स्ट ग्रेटर रख लेना हैश मैप में, और उसके बाद आप इटरेट कर लेंगे अरे 1 पे। तो इस तरह आपकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर रहेगी। तो जब आप इंटरव्यू में होंगे तो आपने ये दोनों आंसर्स इंटरव्यूअर को बताने हैं और बताना है कि इनमें ये जो पहले वाला वो ब्रूट फोर्स है उसमें कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर है, और जो दूसरे वाला वो उसमें कम्प्लेक्सिटी सिर्फ n है, लीनियर है, लेकिन उसमें मेमोरी चाहिए एक्स्ट्रा। ये मैक्स हीप और मिन हीप वाला वो करके भी हो सकता है कि नहीं? अगर दो उसका आप हीप बनाते रहें, दो एलिमेंट का, या जो भी साइज है, या फिर जो भी साइज है, मतलब आपके नम्स 1 का जो साइज है उसके साइज का हीप। वो शायद बन तो जाएगा लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होगा, उसकी कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। मैन हीप उस वक्त हम यूज करते हैं जब हमें मिनिमम या मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए पूरी अरे में से, और हमें वो सारे नहीं चाहिए। अगर सारे ही चाहिए फिर तो आप सॉर्ट कर लें। मसलन अरे में से अगर मुझे सिर्फ 2 या 3 टॉप मिनिमम और टॉप मैक्सिमम चाहिए तो फिर हम हीप यूज करते हैं, अदरवाइज हम हीप यूज नहीं करते। अगेन गुड थॉट, आपके ज़हन में ख्याल बिल्कुल ठीक आया है। तो इसमें हम अभी क्वेश्चन फिर नेक्स्ट, ये बात सबको समझ में आ गई है? जिनको भी जो भी डाटा स्ट्रक्चर में नए हैं वो जस्ट ये समझ लें कि हमने एक हैश मैप बनाया और उसमें ये रख लिया एलिमेंट। हैश मैप बेसिकली एक इंडेक्स्ड अरे होगी, यानी कि उसके 2 कॉलम होंगे उस टेबल में। पहला कॉलम नम्स 2 के एलिमेंट और दूसरा कॉलम उसके जो ग्रेटर है वो है। तो कोई साथी स्क्रीन पे यहाँ बनाएगा इस जो एग्जांपल 1 का नाम 2 है इसका हैश मैप। सर मैं ड्रॉ कर दूं? जी करें ड्रा। ठीक है, थैंक यू सर। इसमें नम्स 2 का बनाओगे हम 1 के अगेंस्ट हमारे पास ग्रेटर आ रही, देन 3 है,
3 से ग्रेटर है 4, then 4 है, 4 से ग्रेटर कोई नहीं है, -1, and 2 से ग्रेटर -1। अमेजिंग जी, बिल्कुल। तो अब इसके दो हिस्से हैं, एक तो ये है कि ये हैश मैप बनाएंगे कैसे, और दूसरा जो है वो आसान हिस्सा है। जब हैश मैप बन गया तो फिर आपने जस्ट एक फॉर लूप लगाना है nums1 अरे के ऊपर, और आपने जो एलिमेंट है उसका आगे की और वैल्यू देते जाना। तो कोई साथी एक्सप्लेन करेगा ये हैश मैप बिल्ड कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ तक किसी और क्वेश्चन? बिल्ड तो लाइक वो नॉर्मल डिक्शनरी वाला वो कर लेंगे, उसको उस पे एनुमरेट करके, और वो गेट जो भी ith एलिमेंट होगा nums2 का वो की हो जाएगी, और फिर उसका इंडेक्स जो है वो वैल्यू कर देंगे। या इंडेक्स को की बना लेंगे और उसको जो एलिमेंट है उसको वैल्यू कर दें। तो ये कीज जो है ये सारी इनकी वैल्यूज हैं, और ये वैल्यूज वाले जो हैं ये इनकी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है अगर कोई प्रेजेंट है। सही सही, अब समझ गया मैं। आई थिंक सर का क्वेश्चन ये था कि हाउ वुड यू फाइंड दिस नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। मीना, इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट वन एज वेल, लाइक मोनोटोनिक स्टैक में आप किस तरह से करेंगे क्विकली? मैं इसका मुझे नहीं आइडिया आ रहा कैसे हम हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर हम फॉर लूप लगाते हैं तो फिर तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑन ऑफ एन स्क्वायर में बन जाएगी। लाइक सर रेहान सेड के हम एक मोनोटोनिक स्टैक लेंगे, मोनोटोनिक स्टैक में वी विल बी चेकिंग द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। लाइक आपके पास 1 है, आपने 1 को स्टैक में रख दिया, एंड नाउ यू आर गोइंग टू चेक के नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा आएगा। तो आई गेस दिस विल बी योर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग स्टैक, आई गेस। लाइक अगर आप फर्स्ट पे अगर आपने फर्स्ट पे 1 प्लेस किया है, अब आपने 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट करना है, यू केम टू 3, अब आपको पता है कि 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू कीप योर स्टैक डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अब ये 3 ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं है। तो इसका मतलब है कि 3 इज ग्रेटर देन 1, यू कैन से कि मेरे पास 1 हैश मैप में है, तो 1 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो 3 है, ठीक है। और अब आपने 3 को जो है लाइक आपने 1 को यहाँ से रिमूव कर दिया एंड यू एडेड 3 इन योर स्टैक, ठीक है। अब आप 4 पर आए, 4 पे आपने देखा कि 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। आपने 4 के लिए सॉरी 4 इज ग्रेटर देन 3, इट्स मीन कि 3 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो ये 4 है। आपने हैश मैप में की 3 के अगेंस्ट 4 सेट कर दिया एंड यू रिमूव दिस स्मॉलर एलिमेंट फ्रॉम हियर एंड यू एडेड 4। मतलब अगर और भी यहाँ पे होते कोई और एग्जांपल में, लेट्स सपोज यहाँ पे आगे आपके पास होता कोई लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे वैल्यू होती 2 3s, अभी फिलहाल रख लेते हैं कि ये 2 3s हैं, ठीक है। आपने पहले आप 3 पर आए, 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट अभी आपको नहीं मिला, तो यू जस्ट पुट नेक्स्ट 3 हियर। आप नेक्स्ट इस 4 के ऊपर आए, अब पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए आपने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो व्हाट यू विल डू, या क्योंकि आप इसको मोनोटोनिकली डिक्रीज नहीं रखने हैं ना, इसको हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए कि इनिशियली आपके पास 5 3 4 2 इस तरह की एग्जांपल है, आपने 5 को स्टैक में रखा, ठीक है। अब आप 3 पर आए और यू सॉ कि 3 इज लेस देन 5, इट्स मीन कि अभी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 5 के लिए नहीं मिला, आपकी स्टैक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, आपने 3 को स्टैक में डाल दिया। फिर आप 4 पर आए एंड यू सॉ कि 4 इज ग्रेटर देन प्रीवियस एलिमेंट या टॉप ऑफ द स्टैक, इट्स मीन कि 3 के लिए मुझे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया, आई कैन रिमूव दिस 3 फ्रॉम हियर एंड आई कैन अपडेट दिस वैल्यू 4 हियर, राइट। और उसके बाद अब 4 जो है, अगर 4 इससे ग्रेटर होता तो हम इसको भी रिमूव कर देते, लेकिन अभी हमें इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं क्योंकि 4 इज स्मॉलर देन 5, तो वी कैन सेफली पुट इट इन हियर क्योंकि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। उसके बाद यू विल कम टू 2 एंड यू विल सी कि 2 इज स्मॉलर देन 4, तो ऑब्वियसली 2 के लिए भी आपको भी कोई स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिला। अगर इससे पीछे लाइक जैसे हम 3 पर थे
3 से पहले हमारे पास कोई और स्मॉलर एलिमेंट होता तो हम उसके लिए मतलब एज लॉन्ग एज वी हैव स्मॉलर एलिमेंट्स देन द करंट नंबर, तो हम मतलब ये करंट एलिमेंट 4 है, इससे पीछे अगर स्मॉलर एलिमेंट्स होते तो यू वुड हैव अपडेटेड दोज यूजिंग द व्हाइल लूप। लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, तो आपने 2 को डाल दिया यहाँ पे, एंड यू विल इवेंचुअली सी के नाउ यू आर ऑन द एंड ऑफ द एरे। तो इनिशियली आप ना इन सबको सिर्फ -1 इनिशियलाइज करवा सकते हैं ताकि आपको फिर इनको देखने की जरूरत ना हो। तो इनिशियली सारी वैल्यूज को आपने -1 करवा दिया इन योर हैश मैप, और जिन जिन के लिए अगेंस्ट आपको वैल्यू मिली आपने उनको अपडेट कर दिया। तो अब इनके लिए आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिला नहीं, तो यू डू नॉट नीड टू पॉप दीज फ्रॉम योर स्टैक, यू ऑलरेडी नो कि आपने ऑलरेडी इनको -1 सेट किया हुआ है। अच्छा, कौन कौन से साथी हैं जिन्हें ये सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, समझ नहीं आ रहा? हैंड रेस कर दें जिन्होंने मोनोटोनिक स्टॉक का नाम पहली दफा सुना है, हैश मैप भी इतना क्लियर नहीं है। तो वो जो मोनोटोनिक है, वाले का नाम पहली दफा सुना है। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। तो अच्छा, तो आप लोगों के लिए क्या कहते हैं, तो ये मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा कि जो भी बंदा अगर मैं इस क्वेश्चन को पहली दफा पढूं तो मुझे समझ नहीं आएगा। मुझे क्वेश्चन समझ आ जाएगा, आंसर पूरा समझ नहीं आएगा, एंड इट इज परफेक्टली फाइन। दिस इज हाउ ह्यूमन ब्रेन लर्न्स, राइट। इसी तरह आपको ब्रेन के न्यूरॉन्स के मॉडल, एआई के, जिस तरह एआई के मॉडल ट्रेन होते हैं इसी तरह ब्रेन के न्यूरॉन के होते हैं। तो बेसिकली आपने जिस तरह मोनोटोनिक स्टैक की एक टर्म सुन ली है, गो एंड यू कैन रीड इट ऑनलाइन, अपने आराम से अपनी स्पीड से बैठ के पढ़ें। बेसिकली क्या है मोनोटोनिक का, ये कोई स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, बस हम ये कह रहे हैं कि हमने एक ऑर्डर में एलिमेंट स्टैक में रखने, इसलिए हम इसे मोनोटोनिक कह रहे हैं। और दूसरा हैश मैप है, तो हैश मैप में बेसिकली क्या होता है कि आप जब रीड करते हैं तो आपकी जो रीडिंग है, अगर अरे में से आपने एलिमेंट रीड करना है तो वो लीनियर कम्प्लेक्सिटी होती है, आपको उस एलिमेंट तक जाना पड़ेगा अगर आपको एलिमेंट का नहीं पता। लेकिन हैश मैप में आप की दें तो आपको मैजिकली उसकी वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अब इसमें मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कि अगर हैश मैप बहुत बड़ा, फिर तो सब कुछ मेमोरी में नहीं होगा, फिर तो हार्ड डिस्क से जाना पड़ेगा, तो उस केस में कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? 1 ही होगी। अगर आपको की पता है तो फिर तो 1 ही होगी। नहीं, लेकिन अगर रैम आपकी छोटी है, डाटा बहुत बड़ा है, फिर तो आपको हार्ड डिस्क में जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा डाटा। फिर आप थोड़ा थोड़ा करके हार्ड डिस्क में उस पे रैम में लोड करेंगे। हाँ, कोई और बंदा आंसर करेगा? एनीबॉडी एल्स? या तो वो बाइनरी टाइप वाला लगा के आप उसमें लोड करेंगे रैम में। हाँ, ये, हाँ ये बड़ा, भाई कोई आंसर दे दे भाई, इतना मुश्किल सवाल तो मैंने नहीं पूछा। गैस कर दें, तुक्का मार दें। लेट्स सपोज आपका इंटरव्यू है, आपने 6 महीने तैयारी की और इंटरव्यूअर ये पूछ लेता है, तो व्हाट डज इट मीन? जितना हमारे पास कैश में हुआ होगा वो माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग होगा उसकी कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। वो n-k सपोज करें। अच्छा, तो आपने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हुए कभी, जब हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट रैम का साइज कितना ले रहे होते हैं और डाटा का साइज कितना ले रहे होते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा कि हैश मैप के लिए, हैश मैप के इस क्वेश्चन के लिए डाटा साइज इतना होना चाहिए, रैम इतनी होनी चाहिए, वरना कम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 नहीं होगी हैश में। तो पढ़ा नहीं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है ना पूछने वाले, ये क्वेश्चन आपको बताते हैं कि आप कितने क्लियर हैं। आप जस्ट ट्रस्ट करते जा रहे हैं अगले बंदे पे, या आपको इस चीज का पता है ना? अनकंफर्टेबल सिनेरियो। जी सर। किसी और का गेस्ट? मेरी क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है।
अच्छा, इसका आंसर ये है। राइट नहीं, नो तो फिर हम वो इसको भी मेरे इन्फिनिट ख्याल कंसीडर कर रहे होते हैं, राइट नो जोन सा नहीं, क्या और आई कंसिडर थिंक कर उसपे रहे फिर थे? वो भी इन्फिनिट जोन सी है, हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि मतलब हमारे पास जितनी नम्स का साइज होगा ना, ये डिपेंड करेगा नम्स के साइज के ऊपर कि हमारे पास कितना हैश मैप का साइज बनता है। ठीक अच्छा। है। अच्छा, इसमें आई हम थिंक आपके क्वेश्चन के ऊपर वो ये वाली बात, उसमें तो फिर ये वाला कंस्ट्रेंट्स भी होंगे कि भाई अगर आपको हार्ड डिस्क से उठाना पड़ रहा है तो फिर तो हार्ड डिस्क का हार्डवेयर भी मैटर करेगा कि वो NVMe वाला उसका बिल्कुल रीड राइट है या फिर वो बिल्कुल SS बिल्कुल या वो SATA है या क्या, वो भी फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आ जाएगा उसका मामला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं हम ये चीजें डिस्कस करते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे? तो अगर आप किसी भी डाटा स्ट्रक्चर की बुक का शुरू का चैप्टर पढ़ें, तो शायद उसमें ये एक्सप्लेन किया होगा। जब हम डाटा स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं तो उसमें हाइपोथेसिस या जो कंडीशन है वो ये होती है कि ऑल द डाटा कैन फिट इन अ रैम, इसलिए कभी हार्ड डिस्क की स्पीड वगैरह की बात नहीं आती। द होल डाटा इज अवेलेबल इन द रैम। इस तरह तो मसलन कैश भी होती है कंप्यूटर में, तो जिसकी कैश ज्यादा बड़ी होगी, जो L1 L2 L3 कैश भी लगी होती है, तो हम ये चीजें डाटा स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ते कि हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हम सपोज करते हैं हार्डवेयर आइडियल किस्म का है। सही है। और ये जो मॉड्यूलेटर है, प्लीज ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को किया करें क्लास में, और आप भी जिस बंदे के साथ भी तैयारी कर रहे होते हैं उससे ये लाजमी क्वेश्चन पूछें कि ये बात किसी को नहीं पता होती। हाँ नहीं, आपने अच्छा वो किया कि जाहिर है वो ये वाली चीज तो कभी सोची नहीं थी कि भाई हार्ड डिस्क के साथ भी तो इंटरेक्ट करना है ना, हार्डवेयर के साथ भी तो आपने इंटरेक्ट करना है। हाँ बिल्कुल हार्डवेयर की भी तो बिल्कुल टाइम बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी तो सोची नहीं थी। सही बात। बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हैश मैप हम कहते हैं कि मैजिकली O(1) होता है, लेकिन हैश मैप के लिए भी तो हो सकता है ना कि डाटा बहुत बड़ा हो, अवेलेबल ही ना हो, तो फिर हैश मैप की कोई लिमिट होनी चाहिए इस मैजिक की भी। वो लिमिट क्या होगी? वो तो अगर तो की नहीं होगी तो फॉल्स आ जाएगा बस मामला। भाई की नहीं मिली तो फिर वो की एरर आ जाएगा, नहीं, फॉल्स हो अगर जाएगा। अगर की मिलती है, वैसे डाटा, यानी कि मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि जो हैश मैप का अगर साइज बहुत बड़ा है तो वो भी रैम में नहीं आएगा। सही है। उससे भी पहले मसलन हैश मैप में मैंने की दी उससे 25। अब अगर हैश मैप का साइज ही बहुत बड़ी हुई, उसे ढूंढना तो है किसी ना किसी तरीके से इंटरनेट। आपकी आवाज ऐसा ही थोड़ी है। सी लैग हो गई थी। अच्छा, तो मैंने कहा लेट्स सपोज ये की है हैश मैप की 25, वो इंडेक्स 0 पे भी हो सकती है, इंडेक्स 1 मिलियन पे भी हो सकती है, इंडेक्स 1 बिलियन पे भी हो सकती है। तो ये मैजिकली हैश मैप बिग O ऑफ 1 में कैसे की को फाइंड आउट कर किस लोकेशन पे पड़ी, वैल्यू तो उसकी बाद में पकड़ेगा ना वो। इसका आंसर है किसी के पास? वो तो मेमोरी रेफरेंस होता है ना आपके पास एक की के अगेंस्ट, तो यू आर जस्ट रेफरेंसिंग द मेमोरी लोकेशन। आप उसको सीक्वेंशियल, क्योंकि रैंडमली आपकी मेमोरी लोकेशन के ऊपर कीज पड़ी होती हैं, वो सीक्वेंशियली जैसे अरे में होती हैं उस तरह नहीं पड़ी होती। बिल्कुल तो बिल्कुल यू जस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। देखें एरे में तो हम बिग O ऑफ 1 इसलिए है कि एरे में इंडेक्स होता है और वहां वैल्यू पड़ी, तो इंडेक्स से आप सीधा सीधा मेमोरी एड्रेस निकाल। मतलब अगर इंडेक्स 5 है तो भी जो एरे का इंडेक्स 0 है उसमें 5 ऐड कर दो, राइट, डाटा साइज की लिहाज से, तो आप पहुंच जाते हैं वहां पे एकदम। लेकिन हैश मैप में कैसे पहुंचते हैं? रैंडमली, यानी कि जो वैल्यू कीज हैं ये रैंडमली पड़ी हुई हैं, और हैश मैप में लेट्स सपोज 1 बिलियन एलिमेंट है। हम अरे में अगर कोई चीज ढूंढ रहे हैं तो हम कहते हैं भाई 1 बिलियन है और अरे का ऑर्डर ठीक नहीं है, तो फिर लीनियर सर्च लगेगी अगर ऑर्डर नहीं है तो, अगर अरे ऑर्डर नहीं है, करेक्ट। अगर ऑर्डर है तो बाइनरी सर्च लगेगी, लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो हैश मैप अगर 1 बिलियन साइज का हो तो हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट टाइम है, बिग O ऑफ 1, ये लॉगरिथमिक से भी बहुत फास्ट है। तो हैश मैप में हैश मैप कैसे ढूंढ सकता है, और क्या हैश मैप इनएफिशिएंट हो सकता है? इसका आंसर क्या होगा?
आई गेस जैसे अभी किन्होंने शेयर किया कि वो पॉइंट कर रहा होता है टुवर्ड्स द मेमोरी लोकेशन। तो अब फॉर एग्जांपल अगर बहुत बड़ा वो है, हमारी रैम में लोडेड नहीं है, हमारी हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है हमारा, तो वो हार्ड डिस्क की लोकेशन पे पॉइंट करेगी। उसकी की के लिए जो की जो भी है वो ट्रांसलेट हो जाएगी इनटू दी हार्डवेयर, उसका जो लोकेशन होगा हार्ड डिस्क पे, और उसमें अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हैश में अपने अंदर एक और डाटा स्ट्रक्चर अपना रखा होता है जिसमें वैल्यू के अगेंस्ट उसने सेव किया होता है एड्रेस की को मेरे ख्याल ट्रांसलेट के करके। अगेंस्ट। हाँ सर ठीक है, इसके तो इसका पीछे मतलब हैश हैश टेबल में बने होते हैं। हाँ, तो हैश में आपको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होती है, इसका मतलब हैश को स्टोर करने की तो मेमोरी अच्छा, होगी ना, समझ वो जवाब अपनी दे तो रहा हूँ, समझ स्टोरेज जवाब स्पेस दे तो रहा लेता होगा ना अपनी। हूँ। हाँ, तो वो जो है, तो जो हैश मैप है बेसिकली इसका आंसर ये है कि अगर हैश मैप करेक्टली इम्प्लीमेंट किया गया है तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमेशा बिग O ऑफ 1। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट के हैश मैप की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा या कम। ठीक है, हैश मैप एल्गोरिथम गारंटीज बिग O ऑफ 1। डज इट मेक सेंस? हाँ जी, तो हैश मैप का एल्गोरिथम देख भी सकते हैं, ये कई दफा ये इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है, तो इसका सही आंसर ये है। बट वो हैश मैप का जो है वो स्टोरेज की तो वो ले रहा है ना अपनी जगह, चाहे रैम पे है या चाहे हार्ड डिस्क पे है, तो वो स्टोरेज वाली तो वो अपनी जगह ले रहा होगा ना, जहाँ पे उसने अपना सारा अपना रखा है रिकॉर्ड। हाँ, लेकिन वो एक्स्ट्रा मेमोरी उस तरह से नहीं है। ये आप ऑफलाइन रीड कर सकते हैं कि हैश मैप कैसे, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? इसे 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 आप ऑफलाइन कर सकते हैं। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन की तरफ। अब मैं और नहीं बोलूंगा, ओवर टू यू गाइस। अच्छा जफर भाई, मैं बीच में थोड़ा सा मिस कर गया। इस पे हमने अप्रोच फाइनल डिस्कस कर ली है कि क्या अप्रोच चल रही है? हाँ जी, इसके दो स्टेप्स हैं। पहले एक स्टेप तो है हैश मैप बनाना, और ठीक है, दूसरा स्टेप है फिर इटरेट करना num1 अरे के ऊपर, ठीक राइट? है, तो जो हैश मैप बनाना है उसके लिए मोनोटोनिक स्टैक यूज होगा, अच्छा ठीक है, ताकि वो लीनियर टाइम में बने, वरना तो वो बिग O ऑफ n स्क्वायर में बन जाएगा, समझ आ गई, क्वाड्रेटिक। ठीक है। और बाद में जो तो है ये वन से हम ये ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं हमेशा हैरान होता हूँ कि ये किस अल्लाह के बंदे ने कह दिया था कि ये इजी क्वेश्चन जो इसकी रेटिंग है ना, इट्स नॉट इजी क्वेश्चन। मे बी ओ ऑफ एन स्क्वायर में जो है वो टाइम लिमिट ना आती हो तो उस सेंस में मतलब आपको जरूरत नहीं है ना कि आप एक नंबर हाँ, नम्स वन कॉपी करें, फिर आइट्रेट करें नम्स टू के ऊपर और फाइंड करें, फिर दोबारा से नम वन का नेक्स्ट एलिमेंट लें, तो एन स्क्वायर बन जाएगी वर्स्ट केस, राइट? लेकिन इसकी नीचे मेरे ख्याल मेमोरी कम्प्लेक्सिटी दी होगी कि कम्प्लेक्स नॉर्मली लीड कोड में मेरा ख्याल है कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें वो ब्रूट फोर्स एक्सेप्ट करते हैं। हाँ सही कह रहे हैं, आई विल बी सरप्राइज्ड, सही कह रहे हैं। है ना? हम्म, तो वो जो है, तो वो उसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं। वैसे आई चलिए, थिंक इसमें हो सकता है क्योंकि इसके अंदर हम नम्स की लेंथ देखें ना तो वो काफी स्मॉल है, तो इस पे तो एन स्क्वायर चल सकता है। इट डिपेंड्स कि वो इन्होंने रखा हुआ है टाइम लिमिट किस से ज्यादा टाइम ले तो वो यानी कि एज अ रूल ऑफ थंब वी शुड ऑलवेज गो टुवर्ड्स द ऑप्टिमाइज्ड आंसर फॉर ऑल दिस क्वेश्चन। सही कह रहे हैं, आई गेट। तो मैं नॉर्मली क्या कहते हैं कि यानी कि ब्रूट फोर्स में मेरा नहीं ख्याल कोई भी इंटरव्यू सेटिस्फाई होगा। तो लेकिन लीड कोड में नॉर्मली जो शुरू में क्वेश्चन आए थे, शुरू में वो आसान क्वेश्चंस को भी मीडियम और हार्ड कह देते थे, और बाद में उन्होंने अच्छे खासे डिफिकल्ट क्वेश्चन, जब क्वेश्चन ज्यादा होते गए तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया। बट इट्स ऑलवेज ओके। सही हो गया, तो इसको फिर कोड करना है या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, मतलब और ये ओवर टू द क्वेश्चन डिस्कस कर पार्टिसिपेंट। रहे थे। I guess code तो everyone can do the code. We can
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो मैडम कोई रैंडम ओपन कर ले, मेरे पास तो नहीं है। इसका एक और भी है, आई थिंक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 2, आई कैन ओपन दैट वन, मे बी थोड़ी वेरिएशन होगी उसमें। हाँ जी, क्वेश्चन तो मतलब समझ तो आ गया कि क्या है। तो इसमें पहले कोई और अगर बताना चाहे, अदरवाइज मुझे थोड़ा सा मुझे जो ऐसे जो ब्रूट फोर्स टाइप आई गेस पाइथन वाला जो समझ में आया उसमें ये कि ऐसे नहीं कर सकते कि भाई आप पहले इसका मैक्स जो नम्स की लिस्ट एरे है इसके ऊपर आप मैक्स का फंक्शन लगा लें, उससे जो इसका मैक्स एलिमेंट है पहले वो उसको पॉप मतलब करवा लें और उसको फिर कंपेयर करवा लें बाकी रिमाइंडर लिस्ट से। फिर ऐसे करते करते जो बाकी रिमाइंडर लिस्ट लगे उसका मैक्स निकाल के उसको पॉप करवा के कंपेयर कर लें और इस तरह उनकी फिर इंडेक्स वो इंसर्ट कर दें, से जो लेस वाला आ रहा है। मुझे वैसे उस तरह थोड़ा क्लियर नहीं हुआ किस तरह। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनोटेट कर सकते हैं? भाई देखें जी, जैसे कि अब जो नंबर्स वाली जो लिस्ट है, अच्छा एक या तो फिर ऐसे करें कि वन फॉर एग्जांपल जो करिए चाह ये रहे हैं कि भाई जो नंबर्स की लिस्ट है उसमें पहले आ रहा है 1, फिर आ रहा है 2, फिर 3। तो जो आउटपुट वो दे रहे हैं उसके अंदर वो दे रहे हैं कि भाई 1 से 2 जो है वो बड़ा है, तो फिर उसकी जगह वहां पे आप 2 लिख दें। फिर सिंस 2 के बाद 3 आ रहा है तो 2 से 3 बड़ा है, तो 2 की जगह फिर आप 3 लिख दें। फिर ऐसे ही वो 4 आ गया क्योंकि 3 की जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 4 उससे बड़ा है, 4 लिख दें। और फिर जहाँ पे 4 सबसे बड़ा वाला जो है वहां पे -1 कर दें, और फिर उसके बाद जो है 3 की जगह फिर से 4 कर दें। तो सबसे पहले मेरे को अगर तो ऐसा कर लें कि मैक्स वाला लगा के आप सबसे पहले जो है मैक्स वाले एलिमेंट को निकाल लें उसमें से, और उसकी जगह पे जो है वो -1 जहाँ पे भी वो मैक्स वाला एलिमेंट जो हमारी जो गिवन नम्स वाली लिस्ट है उसके अंदर उसको रिप्लेस कर दें विद -1। और फिर उसके बाद जो है हम लोग देख लें कि उससे 1 लेस, अच्छा नहीं अच्छा, मैं अपना आइडिया बता सकता हूँ थोड़ा सा? अच्छा आप करें, हाँ मैं थोड़ा फंस गया हूँ। हाँ कोई बात, इट्स ओके। मतलब अच्छा, अगर आप इसको ना इस तरह राइट कर लें 1 to 1, और इसको एक और दफा राइट कर लें 1 to 1, ठीक है? इसलिए राइट करना है क्योंकि ना आपको पता है कि ये साइक्लिक है ना, कि ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये, मतलब इसको बेशक आप मतलब ये दिस इज द लास्ट एलिमेंट एंड दिस वन इज द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है? जस्ट टू मेक श्योर कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? अब इसमें ना अगर मोनोटोनिक स्टैक वाला आइडिया लगाए ना, तो 1 से बड़ा जो है वो आपको 2 मिल गया, तो 1 के अगेंस्ट आपका ना 2 आंसर आ गया, ठीक है? अच्छा, अब 2 के अगेंस्ट ना इसको कोई भी आंसर नहीं मिल रहा, और ये वाला 2 भी इसके इक्वल है, ठीक है? अब इसमें डुप्लीकेट भी आ सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस और इसमें ना डिफरेंस जो है वो
n का है, ठीक है, क्योंकि ये खुद है ना, ये वाला 2 1 to 1 1 to 1 सॉरी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये वाला 2 इसको ये वाला 2 मिला। अच्छा, इक्वालिटी के केस में उसको इग्नोर कर देना चाहिए, बल्कि वो फाइंड ही नहीं करेगा, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस 2 से बड़ा कोई भी नहीं है, तो इसलिए -1 आ गया, और इस 1 से बड़ा ये 2 है, तो ये 2 आ गया, ठीक है। आई थिंक किसी को नहीं समझ आया मैंने क्या कहा, तो प्लीज, ठीक है। अगर मैं यही चीज इस पे, इस क्वेश्चन के ऊपर, इस एग्जांपल के ऊपर करूँ, मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 and 3, ठीक। तो मैं इसी को, क्योंकि साइक्लिक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में एक ये कॉमन वो है जो चीज़ हेल्प करती है कि इसको मैं एक बड़ी एरे वो जिसके अंदर ये सेम एरे जो है वो 2 दफ़ा कॉपी कर लियो, ठीक है। 1 2 3 4 3, राइट। मेरे ख्याल में मैंने लिख लिया पूरा 1 2 3 4 3, ठीक है। तो इस 1 से बड़ा ये 2 मिल गया, ठीक है। इस 2 से बड़ा ये 3 मिल गया, इस 3 से बड़ा ये 4 मिल गया। अब इस 4 से बड़ा इसको कहीं पे भी नहीं मिल रहा, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज -1। और इस 3 से बड़ा इसको बेसिकली ये मिल गया। तो पॉइंट ये कि जो इसका साइक्लिक बिहेवियर है ना, इसको हमने इस तरह हैंडल कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में कि सेम चीज को 2 बार रिपीट कर लें, तो हमें मतलब वर्स्ट मतलब यही है ना, पूरा साइकिल तभी कंप्लीट हो जाएगा कि पहला आखिरी के साथ कनेक्टेड है और आखिरी पहले के साथ कनेक्टेड है। तो सिंपल जो मोनोटोनिक स्टैक वाला आइडिया होता है ना, उसको हम इस पे अप्लाई करके हम रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। किसी को कोई मतलब मेरी बात से कोई डिसएग्रीमेंट हो या समझ आया अगर तो देखो, तो आप आपको ही कह रहे हैं कि जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था जस्ट वैसे ही होगा, जस्ट आपने ये जो नाम सी आ रहे हैं उसको रिपीट कर दिया, बाकी वही हाँ सब कुछ होगा जो पूछ रहा हाँ, मतलब आप एक स्टैक बनाएंगे, ठीक है। अगर है। आपका फॉर एग्जांपल इसमें थोड़ा सा इसको और चेंज कर लेते हैं एग्जांपल को कि लेट से हम कह देते हैं इस तरह का है कि 4 3 2 5, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैंने दोबारा रिपीट कर दिया 4 3 2 5, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि पहले आपके पास एक स्टैक है, ठीक है। आपने पहली दफा आया तो 4 डाल दिया, ठीक है। अब 3 है, 4 से छोटा है तो आपने 3 डाल दिया। फिर 2 3 से छोटा है, डिक्रीजिंग विल बी ओके। जब आपके पास 5 आएगा ना, तो आप कहेंगे कि ये जो है ना, इसका आंसर है 5, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जो है ना वो 5 आ जाना चाहिए। ये आंसर जो है ना, ये मैं ये आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, फिर ये 2 को पॉप करेगा और 5 जो है, जो गिवन नंबर है, वो स्टैक के टॉप से स्टिल बड़ा है, ठीक है। दैट मीन्स इसका आंसर भी 5 है, ठीक है। अच्छा, अब 4 से भी बड़ा है तो इसका आंसर भी 5 है, ठीक है। ठीक है, जब ये 5 आ गया, मतलब 3 को भी पॉप कर दिया, 4 को पॉप कर दिया, आखिर में इसने 5 को पुश कर देना, ठीक है। फिर अब 4 को देखेगा, 4 वंस अगेन 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया, ठीक है। ये डिक्रीज करता रहा, तो ये कहीं पे भी आपको आंसर नहीं मिला। जिसमें आंसर नहीं मिला उसको आप -1 रख लें कि उसका, ठीक है। तो ये चीज ना आपका बेसिकली आंसर बता रही है कि ये अगर ये वाला सीन भी आप कर लेंगे भाई, पहले एक वो मैक्स निकाल लें उसका, और फिर वो 2 पॉइंटर वाला सिस्टम लगा के आप कर लें, चलें, अब और फिर आपकी जो 2 क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, मे बी दैट अगर हाँ वो 2 पॉइंटर वाला लगा के कर ले, और फिर जहाँ पे वो उसका जो मैक्स वाला है, जहाँ पे उसको इक्वल्स टू मैक्स आ जाएगा, तो वहां पे हाँ, हम लोग -1 कर लें। ठीक है। अच्छा, नहीं आप मुझे इससे, ये कह रहे हैं हाँ कि मैं इस एग्जांपल के ऊपर अगर मैं, आप अगर खुद एनोटेट करें दैट विल मेक मोर मतलब क्लियर, अगर आप कर सकें। आई थिंक अच्छा, फिर और वो यू फिल गो कर। विद द क्वेश्चन, इसमें जस्ट एक मेरा कंसर्न ये है कि आपकी जो अप्रोच है ना, जिसमें आप मैक्स की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोगों ने, जरूरी नहीं है कि उसका मतलब इस एलिमेंट के बाद अभी तो शायद इसके अंदर इस एग्जांपल में यू आर एबल टू फाइंड दैट मैक्स एलिमेंट, लेकिन कोई दूसरी एग्जांपल्स जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि मैक्स एलिमेंट उसने कहा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो, तो अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से मैक्स फाइंड आउट करें इस सब एरे में, यू विल सी के दिस इज 4, तो आप कहेंगे कि 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 4 है, विच इज नॉट राइट, इट शुड बी 3।
जो इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है। आप सही कह रही हैं, फिर उसको अगर आप रिप्लेस करके -1 कर देंगे, फिर आप नेक्स्ट वाला मैक्स निकालेंगे, तो उसके लिए आप ये वाला चीज करेंगे सबके साथ, तो आई थिंक वो काफी कॉम्प्लेक्स मामला हो जाएगा। -1 भी आप करते जाएंगे कि सब तो जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये मैक्स एलिमेंट कोई 1000 हो, दूसरा मैक्स एलिमेंट फॉर एग्जांपल सेकंड मैक्स एलिमेंट आपका 10 हो, तो अगर आप -1 भी करते जाएं यू विल हैव टू, मतलब बहुत देर हो जाएगी आपको इसको फाइंड आउट करने में, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी लॉजिक। अग्रीड। ओके, तो इसमें मैडम फिजा आप अपनी इनपुट दे सकते हैं, आपके मन में क्या स्ट्रेटजी? अच्छा, आपने जैसे शेयर किया सर्कुलर वाला, तो मैं इसको लाइक सर्कुलर की तरह, मतलब उस तरह नहीं सोच रही थी कि वी विल रिपीट इट अगेन। लाइक फर्स्ट टाइम जो मेरे दिमाग में चीज़ आई थी, आई वाज थिंकिंग कि इसको पहले लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कर दें, लेकिन ऑब्वियसली राइट टू लेफ्ट में मतलब इस वो कुछ डिफरेंट तरीके से राइट लेफ्ट टू राइट, तो आपको पता है कि आपने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया, लेकिन राइट टू लेफ्ट में यू वुड नॉट बी एबल टू डू दिस इन द सेम वे। तो आई थिंक वो अप्रोच इसके ऊपर आई गेस नहीं वर्क करेगी अगर हम लेफ्ट टू राइट करके फिर राइट टू लेफ्ट करें। इस एग्जांपल में तो ठीक है, इट कैन वर्क, क्योंकि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 4, मतलब यहाँ पे अगर मैं राइट इधर से जाऊं तो ये मुझे 4 ही मिलता है, लेकिन हो सपोज यहाँ पे वैल्यू होती यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 इधर आता, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इसका 5 होता, तो वो जरा लाइक क्योंकि ये सर्कुलर है तो मुझे इसी तरह से ही चल के आना पड़ेगा कि पहले ये है फिर ये है, मतलब ये पहले नहीं आ सकता, तो सही में। आई गेस दैट विल नॉट वर्क। तो अच्छा, यू आर मैं एक राइट। और इसमें अप्रोच थोड़ा सा मैं डिस्कस कर सकता हूँ। अगर आपके पास एक वेरिएबल आई है ना, जिस पे आप आइट्रेट कर रहे हैं, जैसे आपने 0 से शुरू किया एंड तक जाता है, ठीक है। बेसिकली आप ना आई को 0 से ना 2 टाइम्स ऑफ n तक रन करें, ठीक है। दैट मीन्स 2n-1 तक, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग इट, कि आप ना एक एडिशनल कॉपी नहीं रख रहे, बेसिकली आप ये कह रहे हैं, मैंने भी क्लियर कर सकती हैं, मे भी सारा क्लियर कर दें, ठीक है। तो लेट से मैं इसको इधर लिख लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी के मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी आप डुप्लीकेट कॉपी ना रखें, ठीक है। आपने मोनोटोनिक स्टैक ही बिल्ड करना है, ठीक है, लेकिन आपने 2i तक रन करना है, ठीक है। और यहाँ जब i आखिर में पहुंचेगा ना, तो आप उसको i इंक्रीमेंट होगा तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, तो आप उसे मॉडुलो ले लें, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जब आप मोनोटोनिक स्टैक बिल्ड करें ना, तो उसमें ये जो है ना, ये इसकी रेंज से बाहर जाएगा, तो इसको आप मॉडुलो बाय साइज लें, तो वो इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है? हाँ, और बेसिकली आप इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो वो उसको बता देगा कि मतलब इसका जो है वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, या इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, वो साइक्लिक वे में एंड तक जाएगा। तो चलेगा वो इस तरह जितना मोनोटोनिक स्टैक है, जस्ट वो काउंटर ना मॉडुलो लेकर भी हो सकता है। एग्जैक्टली। ओके, ग्रेट डिस्कशन। अब तो हमारे पास फर्दर टाइम नहीं है, बट कुछ जवाद आप माशाल्लाह एक अच्छे हमारी टीम में एडिशन है, तो आप अपना इंट्रोड्यूस करेंगे, आप आपका बैकग्राउंड क्या है? जी मैं बेसिकली मुझे आई थिंक 4 महीने हुए हैं, मेरा चौथा महीना होगा ये कोडिंग की दुनिया में आए हुए, और मुझे कोई ज्यादा कुछ नहीं आता नहीं है, मैं तो बिल्कुल नूब रूकी बिगनर हूँ। पाइथन बस मैं हल्की फुल्की सीखने की कोशिश कर रहा होता हूँ, तो बस ये आप मेरे ख्याल बैचलर कहाँ से हैं? वैसे मैं कराची से हूँ, और मैंने जो है आई थिंक 2012 या 11 के एंड का मैं ग्रेजुएट हूँ मार्केटिंग का। तो वैसे मैंने सारा टाइम अब मतलब लाइक जो काम भी मैंने किया है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में ही किया हुआ है बैंक्स के, और उसके बाद फिर अब मैं हम अपने वाले साहब का एक बिजनेस है वहाँ पे बैठता हूँ। तो बट ये कि अब प्रोग्रामिंग में थोड़ा उसमें वो किया मैंने एक्सप्लोर, तो थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ, तो बस फिर वो करते करते आई कुड गुरु ऐसे नजर आ गया मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रोग्रामिंग करते हुए जब एक दफा लॉजिक नहीं बन रही होती और आप फंस रहे होते हो, तो फिर वही वाला आता है कि भाई आपको डीएसए आपको सीखना है। फिर वो डीएसए सीखने के चक्कर में जो है फिर मुझे आई कोड चलिए गुरु वाले मिल वेलकम गए। यार,
थैंक यू सर, बस थैंक यू। कंसिस्टेंट रहें ताकि मतलब चीजें ना वो हाँ बस वो ये एक्चुअली आप समझ लोग, आना मैं चाहिए। इस वाले में ना, जो आप लोग वाला है, ये जो 10 PM वाला है, इसमें मैं इसलिए से आप लोग अक्सर इसमें सी से कर रहे होते हैं ना सॉल्व। सी लैंग्वेज मुझे तो आती नहीं है, तो मैं फिर वो उसको लेके फिर वो सारा टाइप करने में भी जो है ना, फिर या उसको लेके कन्वर्ट, चैट को बोलता हूँ कि भाई कन्वर्ट टू पाइथन वो करके फिर मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ। बट ये कि ऑब्वियसली लाइक वो दिस इज बिगर देन माय बिगर फिश दैट आई कैन फ्राई वाला चक्कर है अभी फिलहाल तो। आप लोग यूजुअली मीडियम वाले सॉल्व कर रहे होते हो, मैं 9 PM वाला सेशन भी लेता हूँ जिसमें वो लोग इजी वाले कर रहे होते हैं। बट ये कि इस वाले में मैं आ जाता हूँ मेरे देखने ख्याल के है, लिए देखिए क्या। बात सुने, आपकी अपनी वो है चॉइस, लेकिन आप इस मतलब थोड़ा अच्छे लेवल पे डिस्कशन करें ना तो आपका लेवल थोड़ा हाँ वही तेजी से वही वही बढ़ेगा। ऑब्वियसली, बिकॉज देखें अभी आज मुझे पता चला भाई मोनोटोनिक स्टैक एंड मोनोटोनिक रे, तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू रीड अबाउट। हाँ सही कह रहे हैं। एंड सेकेंडली वो जो उन्होंने जफर भाई ने आके जो वो वाली बात की कि भाई यू हैव टू कंसिडर द टाइम कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द हार्डवेयर आल्सो, जिसके साथ आप इंटरेक्ट करें इन रियल प्रैक्टिकल सिचुएशंस, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट था बड़ा। चलें, थैंक यू यार आप लोगों का सबका। चला कल करते हैं discussion। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।